हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे विजयनगर किंगडम पार्ट 2। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था क्या था विजयनगर किंगडम, और साथ ही हमने जाना था विजयनगर किंगडम की 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में, दी संगमास, दी टुलुवास एंड दी सिलुवास। इस लेक्चर में हमने डिटेल में डील किया था विद द इम्पॉर्टेंट किंग कृष्णदेव राय। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप ये लेक्चर पहले देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम, जो थी अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी ने विजयनगर किंगडम में रूल किया फ्रॉम 1570 टू 1650। अराविडू डायनेस्टी के फाउंडर थे राम राय के ब्रदर तिरुमाला राय, जिन्होंने रूल किया था इन द नेम ऑफ सदाशिव राय। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था टू पेनुगोंडा एंड देन टू चंद्रगिरी। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे श्रीरंगा थ्री। इनफैक्ट विजयनगर किंगडम के लास्ट रूलर जो हैं वो श्रीरंगा थ्री थे। आइए अब जानते हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर किंगडम में किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और इनको कहते थे मंडलम, और हर मंडल को हेड करता था मंडलेश्वर। लैंड रिवेन्यू फिक्स किया जाता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। विजयनगर किंगडम में विलेज ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहते थे आयगर सिस्टम। क्योंकि आयगर सिस्टम क्या था ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। विजयनगर किंगडम के विलेज ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट फीचर था आयगर सिस्टम। इस सिस्टम में हर विलेज को एक सेपरेट यूनिट समझा जाता था और उसके अफेयर्स कंडक्ट करते थे अ टीम ऑफ 12 फंक्शनरीज, और इन फंक्शनरीज को कलेक्टिवली आयगर्स कहा जाता था। अपनी सर्विसेज के बदले में आयगर्स को ग्रांट किए जाते थे टैक्स फ्री लैंड्स, जिन्हें मनियम्स कहा जाता था, और इन मनियम्स पर इन आयगर्स का हेरिडिटी राइट था। आयगर्स हेरिडिटरी ऑफिशियल्स थे और विलेज में कोई भी सेल और परचेज ऑफ लैंड इनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकती थी। आयगर्स को पावर थी कि वो अपने ऑफिसेज को सेल या मॉर्गेज कर सकते हैं। जहाँ तक विजयनगर किंगडम की आर्मी की बात करें तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट आर्मी थी। इसमें कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एलिफेंट्स इंक्लूडेड थे। हाईएस्ट ग्रेड ऑफिसर इन आर्मी को नायक्स या पोलीगर्स कहा जाता था, और इनको अपनी सर्विसेज के बदले लैंड अलॉट किया जाता था। आइए अब जानते हैं क्या है नयनकारा सिस्टम, जो कि विजयनगर एम्पायर का एक यूनिक फीचर था। नयनकारा सिस्टम में ये एज्यूम किया जाता था कि किंग ही सारी सॉइल और लैंड का ओनर है, और इस सिस्टम में मिलिट्री चीफ्स को असाइन किए जाते थे सर्टेन पीसेस ऑफ लैंड, जिनको अमारम कहा जाता था, और ये चीफ कहलाते थे नायक्स, और इनके पास होते थे रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑन देयर लैंड्स। इन नायक्स को एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना होता था इन द इंपीरियल एक्सचेकर, और इनको मेंटेन करने होते थे सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रूप्स जो वॉर के समय राजा को सर्व किया करते थे। आइए जानते हैं आर्किटेक्चर अंडर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर रूल में ही स्टार्ट की गई थी वॉल इंस्क्रिप्शन प्रैक्टिस। टेम्पल वॉल्स पे स्टोरीज लिखी जाती थी रामायण और महाभारत की। विठल स्वामी एंड हजारा राम टेम्पल में ऐसे इंस्क्रिप्शंस आज भी मौजूद हैं। विजयनगर आर्किटेक्चर का चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता था कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल राय गोपुरम। राय गोपुरम बेसिकली गेटवेज होते थे, एंड कल्याण मंडपास जो कि ओपन पेविलियन थे विद कार्व्ड पिलर्स। विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखाई देता है एट वराद राजा ईकम परंथा टेम्पल एट कांचीवरम। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं विजयनगर किंगडम में आने वाले फॉरेन विजिटर्स। मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता इंडिया आया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और उसने विजयनगर किंगडम विजिट किया था ड्यूरिंग द रेइन ऑफ हरिहर वन। इसके बाद विजयनगर किंगडम को विजिट किया था निकोलस कॉन्टी ने। नेक्स्ट ट्रैवलर थे अब्दुल रजाक, जो कि एक पर्शियन ट्रैवलर था, और इन्होंने स्टे किया इन द कोर्ट ऑफ जैमरिन एट कैलकाटा। अब्दुल रजाक ने विजयनगर किंगडम को विजिट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराय टू, जो कि संगम डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलर थे पोर्चुगीज ट्रैवलर ड्यूरेटे बोर्बोसा एंड पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेज। इन दोनों ट्रैवलर्स ने कृष्णदेव राय के पीरियड में विजिट किया था। लास्ट विजिटर थे पोर्चुगीज ट्रैवलर फर्नाओ नूनीज, जिन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अच्युत देव राय। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग विजयनगर किंगडम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि हमने इन टॉपिक्स को सिर्फ एग्जाम के व्यू पॉइंट से कवर किया है, इसलिए बहुत से एस्पेक्ट्स हमने छोड़ दिए हैं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।